नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज बच्चों हम बात करें ग्रुप डी की बात करेंगे। ग्रुप डी यानी पिछले साल 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस ग्रुप डी की हम सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। यानी कि एक ही क्लास में पिछले साल जो भी एग्ज़ाम हुआ था, जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी शिफ्टों को हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखना, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो इसकी चाल निरंतर परिवर्तन होता है, यानी कि ये हमेशा बदलती रहती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्या, युग्मज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है। युग्मज गर्भाशय कहाँ पर समाविष्ट हो जाता है, तो याद रखना निषेचित अंडा में। कहाँ पर? निषेचित अंडा में। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो याद रखना, ये आयरन तत्व का जो रासायनिक प्रतीक है ये किस भाषा से लिया जाता है, तो लैटिन भाषा से लिया जाता है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से लिया जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे भार कहा जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार कहते हैं। अगला पॉइंट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, याद रखना अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की तरफ जो बल लगता है विकेंद्रीय बल कहलाता है, और जो केंद्र के बाहर की तरफ बल लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो केंद्र की तरफ बल लगता है अभिकेंद्रीय बल, जो बाहर लगेगा अपकेंद्रीय बल। जैसे पृथ्वी हमारी घूमती है, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगी। बात करेंगे धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु, ठीक है, के साथ अभिक्रिया करती है। तो याद रखना, एल्यूमिनियम जो धातु होती है पुष्प के साथ में अभिक्रिया करती है। किसके साथ? वाष्प के साथ में, सॉरी, वाष्प के साथ में क्या करती है, अभिक्रिया कर लेती है। अधातु की बात करें, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अधातु किस अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखना अधातु ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है, ये तीनों रूप में पाया जाता है। बात करेंगे कबूतर की बात करें तो याद रखना गर्म रक्त वाला जंतु है। कबूतर का ब्लड कैसा होता है, तो याद रखना ये गर्म रक्त वाला जंतु होता है। आधुनिक आवर्त की यदि हम बात करें बच्चों, किसकी बात, हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो इसमें 18 समूह के तत्वों को बाहरी कोश में पूर्ण होता है। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है इसमें जो 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश क्या होता है, पूरी तरह से भरा होता है। यानी कि आप जानते हैं जो गैसें होती है 18वें तत्व में गैसें होती है जो पूरी तरह से क्या होती है, फिल होती हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, ये होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है। इसके बाद में पारपोइसिस जानवर कैसा है, याद रखना पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। जो पारपोइसिस जानवर होता है ये कौन सी ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अगला पॉइंट है, ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि की जो गति होती है सबसे कहाँ पर ज़्यादा होती है, ठोसों में, फिर द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। तो ठोसों में गति इनकी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। जो एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। जो सुचालक होता है इसका जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, याद रखना वो प्रेशर यानी कि दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, अगला पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, अगला पॉइंट हमारे पास दे रखा है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखना मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। धातुओं के अधातु वर्णिता गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है। जो धातु होती है उनमें जो अधातु वर्णिता पाई जाती है, इस गुण से क्या होता है कि पत्थर बनाने में आसानी होती है। ठीक है। जर्मेनियम, आर्सेनियम, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं, तो याद रखना 4 कक्षाएं होती हैं।
परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कैसा बल होता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आरोपित बल होता है वो कैसा होता है? तो याद रखना नाभिकीय बल होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना 7 से कम होता है। जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसका जो पीएच मान होता है क्या होता है? 7 से कम होता है। पीएच मान की बात करें जिसका 7 होता है उदासीन होता है। 7 से जितना अधिक होगा क्षारीय कहलाएगा, 7 से जितना कम होगा तो ये अम्लीय कहलाता है। और इस पीएच मान की खोज किसने की? याद रखना सोरेनसन ने की थी। आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा है स्क्लेरेन काइमा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। यानी कि जो पौधे में एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? स्क्लेरेन काइमा। ये क्या करता है? कठोर और दृढ़ बनाता है किसे? पौधों को। मनुष्य पे पाए जाने वाले जो प्लेसेंटा ऊतक होते हैं ये भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। यानी कि जो भ्रूण होता है भ्रूण में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालना और वहाँ पर पोषण पहुँचाना, ये किसका काम होता है? तो याद रखना ये होता है प्लेसेंटा ऊतक का काम होता है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके द्वारा लगाते? तो याद रखेंगे अग्नाशय कोशिका द्वारा हम क्या करते? पता लगाते हैं। ठीक है। फिर लिखा है कि जब एक गिलास पर रखे कार्ड की उंगली से धक्का दिया जाता है तो रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह जड़त्व के नियम को क्या करता है? व्याख्यायित करता है। ठीक है। आगे देखो, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? याद रखना 1/6 होता है। ठीक है। 1 क्या होता है? 6 होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका प्रयोग करते? तो याद रखना बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग करते हैं। नहीं, मक्खी ने यदि डंक मार दिया है तो आप बेकिंग सोडा लगाएंगे तो इसमें क्या होगा? राहत मिलती है। चलिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप यानी कि अगली जो हमारी शिफ्ट दे रखी थी। फिर लिखा है दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसा होता है? याद रखना वामावर्त होता है यानी कि बाईं तरफ से होता है। कहाँ से होता है? बाईं तरफ से होता है। फिर लिखा है अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए किस रूप में संचरित होती है? तो याद रखना पैरेनकाइमा कोशिकाएं के रूप में क्या होती हैं? संचरित होती हैं। अगला पॉइंट है 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण किसके समान होते हैं? तो याद रखना मैग्नीशियम के समान होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। पिछले यानी कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो याद रखना 7 होती है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। याद रखेंगे नर के यानी कि पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों में जो जनन क्रिया होती है, जो कोशिका होती है, उसका उत्पादन कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। बात करेंगे बेकिंग पाउडर या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टनेटिंग अम्ल का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। यानी कि जो बेकिंग पाउडर होता है ये किसका मिश्रण होता है? सोडियम हाइड्रोजन का, कार्बोनेट का और टार्टरिक अम्ल का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। बात करेंगे सुबेरिन कार्य की बात करेंगे तो सेल में मौजूद एक रसायन होता है जो उनमें गैसों और पानी में क्या करता है? प्रवेश को रोकता है। अगला पॉइंट, पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है उसको हम ऑक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम ऑक्सिन बोलते हैं। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जब साधारण नमक का विलयन होता है उसको निर्माण के लिए क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली जो लहरें होती है कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है। कैसी होती है? याद रखना अनुदैर्ध्य होती हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला जो तत्व होता है ये किस ब्लॉक में जाता है? तो याद रखेंगे ये डी ब्लॉक में जाता। इसके बाद देखेंगे विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से क्या होती है? तो याद रखेंगे निष्क्रिय गैसें यानी कि नाइट्रोजन भरी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो 17वां समूह होता है उसमें हैलोजन रखा जाता है यानी कि 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं।
O2 यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके हम क्या करते हैं, पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाइड्रा की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा मुकुलन यानी कि बंडिंग द्वारा क्या होता है, पुनरुत्थापित करता है और पुनर्जन्म को कार्यान्वित कर सकता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना होता है, 1/6 होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखना बच्चों, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। अब हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव होता है। यानी कि मनुष्यों के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत करेंगे। ये किसने सिद्धांत दिया, तो याद रखेंगे ये मोजले साहब ने सिद्धांत दिया था। अब अगली शिफ्ट में आते हैं, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, अभिकेंद्री बल को तेजी से प्रदान करता है। फिर लिखा है, दूध की अम्लीयता या अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में थोड़ा सा क्या मिला देता है, याद रखेंगे बेकिंग सोडा वो मिला देता है। चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोजन के साथ में जुड़ने वाला उपसर्ग ब्यूट कहलाता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। बादलों का रंग सफ़ेद होता है, किस कारण से, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ग्रेगी मेंडल की बात करें, इन्होंने क्या किया, सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रतिपादन का योगदान दिया था। लिग्निन की बात करेंगे तो लिग्निन के कारण क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, याद रखेंगे किलोवाट घंटा होती है। बीज पत्र के बीज का खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। सिनेबार याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिनेबार किसका यश होता है, तो याद रखना सिनेबार हमारा होता है किसका, पारा का यश होता है। सिनेबार किसका होता है, पारा का होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि इको एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। यानी कि जो इको एल्यूमिनियम है इसको हम गैलियम धातु के नाम से इसमें जानते हैं। जाइलम एक जटिल स्थायी क्या होता है, ऊतक होता है। त्वरण की बीमा क्या होती है, याद रखेंगे L1 M0T⁻² होती है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व में K, L और M कक्षाएं होती हैं। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा में मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। पदार्थ क्या होता है, क्यूटिन है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, इसका सूत्र क्या होता है, mgh होता है। 2 सतहों के बीच की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु घटता है, याद रखेंगे इसका आकार घटता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेपण कैसे हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। C2H6 की बात करें, ये कैसा होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला DNA के भाग को हम क्या कहते हैं, जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कार्बन परमाणु के बारे में कार्बन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो याद रखेंगे यानी कि जो हमारे पास लिखा हुआ है इससे आप निष्कर्ष क्या लगा सकते हैं कि इसमें 6 न्यूट्रॉन है और 6 क्या प्रोटॉन है। याद रखेंगे इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है क्या, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो ये युग्मनज का निर्माण करती हैं। संचारण की बात करेंगे, संचारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी यानी कि एसिड इत्यादि द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, कार्य। जैसे आप जानते हैं W बराबर क्या बोलते हैं, FD या FS बोलते हैं। पारा धातु कक्षीय तापमान कैसा होता है, तो पारा याद रखेंगे द्रव अवस्था में लिक्विड रूप में पाया जाता है।
अणु शब्द को डेमोक्रिट्स ने प्रतिपादित किया था। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया तो याद रखेंगे डेमोक्रिट्स ने। हाइड्रोजन तत्व क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें हाइड्रोजन का कोई एक निश्चित अपना स्थान नहीं था। शक्ति की बात करें, शक्ति को कार्य करने की दर अवस्था ऊर्जा स्थानांतरण की दर से व्याख्यात किया जा सकता है। याद रखेंगे शक्ति किसे कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। टंगस्टन का गलनांक पॉइंट क्या होता है, याद रखेंगे 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या सेल्सियस बोल सकते हैं आप। कॉपर के एक अणु में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। कभी कभी यहाँ पर 0.23 भी लिखा होता है, याद रखेंगे। ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किस पर आधारित है तो याद रखेंगे कैल्शियम पर लागू होता है। जो ऑक्टेस नियम आया था तो ये केवल कैल्शियम तक काम करता था, इसके बाद में इसमें भिन्नता पाई गई थी। मुक्त रूप से केवल निर्वात में संभव है, मुक्त रूप से केवल निर्वात में संभव है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यानी कि जो काइनेटिक ऊर्जा होती है तो याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल हमारी एनर्जी होती है तो इसको याद रखेंगे। जो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा, जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होती है, याद रखेंगे वो हमारी होती है किसके, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर। प्रोटीन संश्लेषण की बात करेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट में से क्या होता है, एक mRNA प्रति निर्माण होता है। ये पॉइंट आपको इसके बाद देखेंगे किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, और अविलंब से क्या होती है, दूर झुक जाती है। एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में भी किया जाने लगा है या किया जाता है। कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है, तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, प्लाज्मा में होती है। गंडमाला यानी कि ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, आप जानते हैं ग्वाइटर कह सकते हैं या इसे गंडमाला कहते हैं या इसे हम थायराइड भी बोलते हैं। ये आयोडीन की कमी से हो जाता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। आप जानते हैं किसी वस्तु को जब आसमान में फेंकते हैं तो वो पुनः नीचे पृथ्वी में आती है, इसका कारण क्या होता है, नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच रहा होता है, ठीक है। फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। एक कार उच्च गति से चल रही है, ये गतिज ऊर्जा से युक्त होगी, यानी कि एक जो यानी कि जो गाड़ी चल रही है, कोई भी गाड़ी हो सकती है, कार की बात हो रही है यहाँ पर, कार चल रही है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगर खड़ी होती तो स्थितिज ऊर्जा हो जाती, ठीक है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 273 से घटाना होता है। सोल्डर यानी कि जो पीबी और एसएन से मिलकर बनता है, जो सोल्डर किसका मिश्रण होता है, किसका मिश्र धातु होता है, तो ये लेड और टिन का होता है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। इसके बाद में माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण में आनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट फिर देखेंगे कि परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से क्या होती हैं, सूर्य में होती हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत हो सकती हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है, याद रखेंगे 3 होती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये सिल्वर धातु बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। निश्वासन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। जो निश्वासन फेफड़ों में होता है किसके द्वारा होता है, तो अवस्फीति के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर क्या होता है, Fe2O3 का निर्माण होता है। जब आयरन वायु की उपस्थिति में जलने लगता है तो वहाँ पर क्या बनता है, Fe2O3 का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे 8 होती है, ठीक है।
आपने सुना होगा KLMN, तो याद रखें K में 2 और L में अधिकतम कितनी 8। ठीक है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो तब। उभयचर वर्ग के जो प्राणी होते हैं तो उभयचर के प्राणियों में श्वसन जो होता है गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। उभयचर जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें मेंढक हो जाता है, उभयचर होता है। संवेग की SI मात्रा क्या होता है? याद रखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। यदि त्वरण माइनस का होगा तो पिंड का जो वेग होगा वो क्या होगा? वो भी घट जाए। आगे बात करेंगे। लिखा है कि ऐसे तत्व रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होता है? जिसके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है? समभारिक होता है। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है, यानी कि जो लिटमस पेपर होता है किस पौधे से बनता है? याद रखेंगे लाइकेन से बनता है। किससे? लाइकेन से बनता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ब्रोमीन की बात करें, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु होती है। जैसे पारा लिक्विड में पाया जाता है, इसी प्रकार से ये ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। और आप जानते हैं कि अधातु तीनों अवस्था में रह सकती है, ठोस, द्रव, गैस, सब जगह रह सकती है। सोल्डर मिश्र धातु में होता है तो याद रखेंगे टिन इसमें होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 346 मीटर पर सेकेंड होती है। गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या, यानी कि जी का मात्रा क्या होता है? यानी कि कैपिटल जी का मात्रा क्या होता है? याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। पौधों में जो फ्लोएम होता है भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। पौधों में जो भोजन जाता है इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? याद रखेंगे फ्लोएम होता है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण के परिणाम में स्वरूप CO2 प्लस का H2O प्राप्त होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है। जब मुक्त रूप से पिंड नीचे गिरता है तो भारहीनता उसमें देखी जाती है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा गया है या कहा जाता है। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें जो 36 स्तंभ होते हैं उनको आवर्त के नाम से जानते हैं। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या होता है? याद रखेंगे संपीड़ित। इसके बाद देखेंगे जब एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। आप जानते हैं किसी वस्तु को जब ऊपर भेजेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी लेकिन उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापन की क्या होती है? यानी कि कुल मिलाकर आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? तो आप कहेंगे हर्ट्ज होता है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो याद रखें उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम चौथे आवर्त में और दूसरे समूह में उपस्थित होता है। किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से क्या होता है? तो याद रखेंगे उससे एसिडिटी सही हो जाती है। आप जानते हैं जो अपच होती है, एसिडिटी होती है, उसमें इससे आराम मिलता है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से क्या होता है? मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो याद रखना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। आप जानते हैं जड़त्व क्या है? जो प्रतिरोध यानी कि जो क्या करती है? विरोध करती है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? यानी विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या? तो याद रखें किलोवाट घंटा। पपीता जो पौधा होता है ये कैसा होता है? तो याद रखेंगे पपीता जो पौधा है कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। अगला पॉइंट है
Al2O3 एक क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। बात करें किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता, यानी कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ये नियत रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, इसके बाद में विभोजतक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक को Al2SO4 का होल थ्राइस सूत्र द्वारा, यानी कि कुल मिलाकर के एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। फूल के जो नर प्रजनन भाग होता है उसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं, जो नर होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो याद रखेंगे 1 पिको में 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल यानी कि F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो याद रखेंगे उसके बीच में हमेशा 180 कोण बनता है। विपरीत में आप लगाएंगे तो 180 को बनेगा। 1 किलोवाट घंटा में कितने के बराबर होता है, याद रखेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिध्वनियों में को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत में अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर या 16.9 भी आ सकता है। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि पौधों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है तो उत्सर्जन करके क्या कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, 6 × 10⁻25 kg होता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के बीच में क्या होता है, तो याद रखेंगे आयन का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है। विटकर के वर्गीकरण के अनुसार क्या हुआ, जो मुनेरा एक समूह होता है, मुनेरा समूह में शामिल जीव में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। 2 अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। परमाणु संख्या 57 की बात करें, डी ब्लॉक में आता है। इथेनॉल को ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, इसका उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर की बात करें, दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड की बात करें, इसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। 35, 53, 85 परमाणु संख्या के तत्व कैसे होते हैं, हेलोजन ग्रुप में आते हैं। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। जो घर्षण बल होता है ये हमेशा अपोजिट काम करता है। जैसे आप चलते हैं तो आप आगे बल लगाते हैं, घर्षण बल पीछे खींचता है आपको। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारित दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, अत्यधिक आवर्धित होता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है, याद रखेंगे प्लेसेंटा होता है। कौन होता है, प्लेसेंटा होता है। इसके बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आधुनिक आवर्त सारणी के 6वें जो आवर्त में 32 एलिमेंट्स होते हैं, 32 तत्व होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। एक संपीडित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखने पर क्या होता है, ये आभासी और छोटा महसूस होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारी की आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अमीबा में बात करेंगे, अमीबा में प्रजनन जो होता है द्विखंडन होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका टेम्परेचर क्या होता है, परिवर्तित नहीं रहता है। अधिकांश सरीसृप में एक 3 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। जो सरीसृप होते हैं इसमें 3 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर की लगभग लंबी हो सकती है। गति का जो दूसरा नियम होता है, ये वस्तु की गति परिवर्तन के द्वारा शुद्ध बल के साथ में बदल जाएगी। हाइड्रा अभी बताया था कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 12mv² होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके बाद में एवोगाड्रो संख्या की बात करें तो याद रखेंगे नंबर द्वारा निरूपित की जाती है। संख्या में इसे हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु हाइड्रोजन ही होता है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। पपीता कैसा पुष्प होता है, तो याद रखेंगे पपीता एक उभयलिंगी। अब बात करेंगे दबाव की बात करेंगे तो एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुसमानुपाती होती है। प्रतिध्वनि की बात करें तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन की एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है।
यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हमेशा क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, याद रखना। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। फेनोप्थेलीन को सिरके में जलने पर क्या होता है, घोल रंगहीन कर देता है। धावन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में विक्रिया कराए जाने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलती है। स्तनधारी जो होते हैं इनमें 4 कोष्ठी हृदय युक्त रक्त वाले प्राणी, जैसे हम लोगों में कितने होते हैं, तो याद रखेंगे 4 कोष्ठी होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। इसके बाद में ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन कैसा है, एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम धातु केरोसिन में संग्रहित की जाती है, यानी कि सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओम का नियम की बात करें, किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा में विभवांतर के बीच संबंध के बारे में बताता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित का परावर्तन की घटना घटित होती है। टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है, याद रखेंगे किस में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल के अणु होते हैं, याद रखेंगे 10 होते हैं। गति का जो दूसरा नियम होता है, दूसरा समीकरण होता है, तो स्थिति समय के बीच में संबंध बताता है। गति का दूसरा नियम किसके बीच में संबंध बताता है, स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा हमेशा 4 गुनी हो जाती है। भ्रूण के एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तंत्र को नाल कहा जाता है, याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है, परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है, ठीक है। इस क्रिया को हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन की बात करें, किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होना ऊर्ध्वपातन, यानी कि ठोस सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखेंगे। एल्काइन का सूत्र आपसे पूछा जाता है, CnH2n-2 होता है। अब इसके बाद में गैल्वनीकरण की हम बात करें, प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जो जिंक लगती है, ठीक है, तो इसमें जिंक धातु चढ़ाई जाती। इसके बाद देखेंगे अदरक का राइजोम का उदाहरण। अदरक किसका उदाहरण, तो याद रखना राइजोम का उदाहरण है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशी सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमांश के बीच को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन अणु के ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा दर्शाया जाता है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। थैलोफाइटा की बात करें, थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसे आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देवदार के पौधे आवरण रहित यानी कि बीज पाए जाते हैं। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त कैसा होता है, गर्म होता है। वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाने वाला समीकरण क्या होता है, v/u+ का AT होता है, जो कि गति का पहला समीकरण होता है, ठीक है। मानव पाचन तंत्र में यकृत में पित्त रस का स्राव होता है। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल तांबे की क्षण में अधिकतम होता है। धातु कर्म अयस्क में धातुओं की निकलने की एक प्रक्रिया होती है। डीएनए की बात करें, डीएनए क्या एक अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। उत्कृष्ट गैसें कहाँ पर है, तो 18वें तत्व में पाई जाती है। त्वरण की एसआई मात्रा की बात करें मीटर/सेकंड² होता है। फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मक हमेशा कम होती है, याद रखना। गैल्वेनोमीटर का बात करें, इसमें धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3 × H2O होता है, याद रखेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा पुतली द्वारा क्या होती है, नियंत्रित की जाती